सुबह मंदिर में पहुंच चुके हैं। सुबह प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए ये सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो भाई अभी जा रहे हैं श्री श्याम खाटू श्याम जी के दर्शन कर। सो फाइनली भाई खाटू श्याम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे यहाँ पर है ना, प्रसाद वगैरह के काउंटर्स हैं और सामने ही है भाई परिक्रमा स्थल, जहाँ से परिक्रमा सॉरी जो मंदिर में दर्शन के लिए जो लाइन लगती है वो जगह है। और फिलहाल अभी भीड़ तो इतनी नहीं दिख रही है। खाटू श्याम मंदिर भाई जो अभी यहाँ मैंने लोकल से पता करा है वो बोल रहे हैं कि 10:30 बजे रात को बंद होता है और फिर 4:30 बजे सवेरे दर्शन फिर से शुरू हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं, फटाफट दर्शन करते हैं। और आप देख सकते हो खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सो भाई वैसे तो मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता, एक बार फिर भी पता कर लेते हैं भैया से। भैया क्या रेट है प्रसाद का अगर छोटा सा ये डब्बा लेते हो? तो भाई ये वाला डब्बा 100 का है, ये वाला डब्बा 200 का है। और पेड़े का भैया, पेड़े का डब्बा कितने का है? 400 रुपये का डब्बा है। भाई प्रसाद का तो मैंने सुना है कि वहाँ नहीं चढ़ता, बट फूल ज़रूर चढ़ते हैं खाटू बाबा को। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर और फूल मैंने ले लिया है, वो भी आपको दिखाता हूँ, वही चढ़ाएंगे। तो भाई अंदर पहुँच चुके हैं ना, इस तरीके से रेलिंग वगैरह है यहाँ पर। ये देख सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट सा है भाई। ये देखो ये रहे फूल वाले भैया। कितने का भैया ये? कितने का गुलाब? 10 रुपये का। अच्छा ठीक है। भाई प्रसाद तो यहाँ पर चढ़ाना अलाउड है, लेकिन बाहर कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रसाद, गुलाब के फूल, इत्र वगैरह ये सब खाटू श्याम बाबा को अर्पण कर सकते हैं। सो भाई मंदिर में पहुंच चुके हैं बाबा श्याम के। सो भाई प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए ये स्थान है, हर जगह लगे हुए हैं प्रसाद। आप वहाँ नहीं चढ़ा सकते, इन्हीं में चढ़ा दीजिए। सो भाई मंदिर से निकलते ही इस तरीके से कई सारे पूजा की दुकानें आपको दिखेंगी। तो आप ये सब दुकानों पर जा सकते हैं और अपने हिसाब से अपना प्रसाद ले सकते हैं। और साथ ही साथ खाटू बाबा की मूर्ति भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। भाई ये है श्री गोविंद मुकुट मथुरा वाले। और देखो भाई कितना भव्य है इनकी दुकान, सबसे ज़्यादा बड़ी यही दुकान है यहाँ पे। सो भाई भीड़ देख लो, खाटू श्याम जी पे कितनी भीड़ है, देख सकते हो आप इस समय भी। और ये देखो भाई श्री श्याम देवाय नमः, ये पहले वाला जो उनका खाटू श्याम जी का जब मंदिर रिनोवेट नहीं हुआ था, ये वो वाला रास्ता है। ये देखो भाई। सो भाई फ़िलहाल पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हो प्राचीन राम जी द्वार पर। सो भाई खाटू श्याम आ रहे हो तो भाई खाटू श्याम बिल्कुल मंदिर सामने है और मंदिर के आसपास ही आप देख रहे हो आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह, धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगी। होटल्स जनरली यहाँ पर अभी हम जो लेंगे उसका भी बता देंगे। धर्मशाला तो आपको 500 रुपये तक भी मिल जाएगी, है ना।
सो फाइनली भाई दर्शन अपने हो गए थे खाटू श्याम बाबा के और मन प्रसन्न हो चुका है। अब फ़िलहाल चल रहे हैं और अपना होटल लेते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। सो फाइनली भाई हमने अपना डिनर तो यहाँ पर कर लिया है और अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने रूम लिया। सो भाई फाइनली ये है अपनी धर्मशाला है ना, और कुछ ऐसा है अपना ये वाला रूम। ये देख लो, एक एसी है जनरली रूम में, और ये थोड़ा सा बड़ा रूम है, काइंड ऑफ फैमिली रूम है। मेरे को ये कॉस्ट करा है 1000 रुपीज़ है ना। और ये इसका वॉशरूम है, ये देख लो भाई, ये आपका भाई है। और ये है ना बाथरूम, ये गीजर फिटिंग है। तो ठीक है यार, मिला जुला के ना यहाँ पर ना ज़्यादा करके मतलब होटल्स वगैरह हैं, बट वो काफ़ी आउटर साइड पे है। अभी हमने प्लान ये करा कि देखो अभी तो भाई इवनिंग के बाद ना, अब देखो अगर अर्ली मॉर्निंग आपको दर्शन के लिए जाना है वापस, तो भाई इसकी वजह से ना यार मैंने ये मतलब बिल्कुल खाटू श्याम बाबा के मंदिर के पास ही ये धर्मशाला है, तो यहीं पे मैंने रूम लिया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भी दर्शन कर करना फिर आगे निकलेंगे। और अगर मैं होटल लेता तो वो काफ़ी आउटर साइड पे थे, तो फिर इधर आने में फिर वापस से वही रिक्शा वगैरह, पार्किंग और वो सारी चीज़ें लगती। इस धर्मशाला में पार्किंग भी थी, तो पार्किंग चार्ज भी नहीं देने पड़े। धर्मशाला का नाम वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको व्लॉग में आगे डाल दूंगा, दिखा दूंगा। वैसे श्री श्याम कुंज के नाम से ये धर्मशाला है, और मेरे को ये रूम पर्टिकुलर रूम मेरे को 1000 रुपीज़ का पड़ा है, और 800 रुपीज़ में भी यहाँ पर रूम। ये जो आप बेड देख रहे हो ना, ये बेसिकली थोड़ा सा बड़ा है डबल बेड से, तो उसके अंदर आपको ओनली एक डबल बेड मिलता है और एक सिंगल बेड मिलता है ना। तो मिला जुला के ठीक है यार, अपने को क्या है, एक रात ही रुकना है और फिर दर्शन करने हैं और निकलना है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। सो भाई अभी बात कर लेते हैं खाटू श्याम की। तो भाई खाटू श्याम के बारे में ना काफ़ी प्रसिद्ध कथा है खाटू श्याम की। तो बेसिकली क्या हुआ था ना, जो बर्बरीक थे वो भीम और हिडम्बा के बेटे थे बर्बरीक। तो भाई बर्बरीक जो है ना, उनकी इच्छा थी महाभारत का युद्ध देखने की, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी दोनों में से हार रहा होगा, कौरव और पांडवों में से जो भी हार रहा होगा ना, वो उसी की साइड लेंगे। तो जब बर्बरीक ये सोचकर, ये विचार मन में रखकर महाभारत के युद्ध की तरफ जा रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक से भेंट करी, मतलब मिले उससे, क्योंकि कृष्ण जी तो आगे का त्रिकालदर्शी थे, उनको तो पता था कि एंड में क्या होने वाला है। तो क्योंकि उनको ये चीज़ थी कि अगर बर्बरीक युद्ध में आएगा तो बर्बरीक एक काफ़ी शक्तिशाली योद्धा था और दानवीर था। अगर बर्बरीक युद्ध में आ जाता तो शायद उनको दिक्कत होती, इसीलिए भाई उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। भाई बर्बरीक बहुत बड़ा दानवीर भी था, तो बर्बरीक ने मना नहीं किया और अपना शीश दे दिया। बट बर्बरीक ने फिर बाद में श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी कि वह युद्ध जरूर देखना चाहता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने ऊंची शिला पर उसके शीश को विराजमान किया, और बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों के अंदर थोड़ा सा युद्ध को लेकर क्रेडिट लेने का कुछ वार्तालाप चल रहा था कि भाई युद्ध हमारी वजह से हम जीते, उसकी वजह से जीते, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा है, तो ये निर्णय बर्बरीक पे छोड़ते हैं कि महाभारत का युद्ध किसकी वजह से जीते। तो महाभारत के युद्ध में उन्होंने क्या ज़्यादा देखा, तो बर्बरीक का उत्तर था कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने सुदर्शन चक्र को देखा दोनों ही तरफ से। तो भाई इसका उत्तर था कि परमात्मा ही इस युद्ध के विजेता हैं। तो भाई इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान जब बर्बरीक से बहुत प्रसन्न हुए उनके इस उत्तर से, श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को ये वरदान दिया कि जो उनका शरीर हट गया था युद्ध से पहले, जो हटा दिया गया था, सिर्फ शीश रह गया था, वह वापस उनको दिया। और इसी के साथ उन्होंने बोला कि बर्बरीक अब तुम मेरे नाम से यहाँ पर जाने जाओगे, विराजमान हो जाओगे, और जो कोई तुम्हारे पास आएगा और उसको तुम्हारे पे कृपा से उसके बिगड़े हुए काम सब बन जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और खाटू श्याम बाबा के नाम से ये आज तक इसी स्थान पर हैं, और सभी के हृदय में
सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं जो भी होती है। और खाटू श्याम बाबा के और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। फ़िलहाल इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको अब बाकी की जानकारियाँ भी दे देता हूँ। सो भाई ये है राम द्वार, राम जी के दर्शन हमने कर ही लिए, अब हम चल रहे हैं कुंड की तरफ। सो भाई भीड़ देख लो कुंड के लिए। भाई कल ना हमारी लेट हो गई थी, तो भाई कल नहीं गए थे कुंड की तरफ, अभी आज मॉर्निंग में दर्शन करें और अब आज जा रहे हैं कुंड की तरफ। सो भाई ये है कुंड का द्वार और फिलहाल अब अंदर आ चुके हैं श्याम कुंड पे, है ना। ये देखो भाई इधर से है श्याम कुंड का रास्ता। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले यहाँ पर आप अपने चप्पल जूते वगैरह उतार सकते हैं और फिर ये आगे श्याम कुंड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, अब कुछ इन्फॉर्मेशनल बातें कर लेते हैं, है ना। तो भाई अगर आप खाटू श्याम का प्लान कर रहे हो ना, तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो भाई आपको बाय बस अगर ट्रैवल करना है तो बाय बस आपको जयपुर की आप बस ले लो, या डायरेक्ट बस भी चलती हैं दिल्ली एनसीआर से। वो भी आप पेटीएम वगैरह पे मतलब ऑनलाइन कैसे भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, कहीं भी सर्च करके बुक कर सकते हो, है ना। और अगर आप वाया जयपुर आना चाहते हो तो आप जयपुर की बस ले सकते हो, और जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से 4 नंबर काउंटर से आपको ना वो मिलेगी बस। और किराए की अगर बात करूँ तो अराउंड अराउंड 80-90 रुपये से फॉर मेल और 60-70 रुपये के आसपास फॉर फीमेल। ये आपका बस का फेयर लगेगा। 2 से 3 घंटे बस को पहुंचने में लगते हैं फ्रॉम जयपुर सिंधी कैंप टू खाटू श्याम बस स्टैंड। बाकी ट्रेन से अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो भाई पहली टिकट बुक करा लो, क्योंकि थोड़ा सा वेटिंग रहती है इस वाले रूट पे। और रिंगस रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाटू श्याम के बिल्कुल नियर बाय है, तो रिंगस रेलवे स्टेशन की आप टिकट्स बुक करा सकते हो अगर आप खाटू श्याम आना चाहते हो। रिंगस के बिल्कुल पास खाटू श्याम है। कुछ लोग पैदल यात्रा भी रिंगस से सीधा खाटू श्याम जी तक करते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। और जब आप खाटू श्याम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम बस स्टैंड पे या खाटू श्याम रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ से 20 रुपये सवारी लेते हैं मंदिर तक के लिए। तो फिलहाल अब आप जैसे भी प्लान करना चाहें कर सकते हैं। मेले वगैरह का जब टाइम होता है तब थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, थोड़े रूट्स डाइवर्ट होते हैं, बट उस समय भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले जैसा अब नहीं है। फरवरी 2023 में मंदिर का वापस से रिनोवेशन करके मंदिर को ओपन कर दिया गया है। बीच में क्लोज चल रहा था, काम चल रहा था, और अब जब ओपन हुआ है तो भाई मैं आपको बताऊं जेन्युइनली आपका 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप इजीली कितनी भी भीड़ हो आप इजीली जाओगे और दर्शन करके आ जाओगे। और कोशिश करना कि सबसे आगे वाली जो रेलिंग है ना, कई सारी रेलिंग्स दिखेंगी आपको, जो सबसे आगे वाली रेलिंग हो ना, लेफ्ट हैंड साइड की सबसे आगे वाली रेलिंग हो, उसमें लाइन में लगने की कोशिश करना, क्योंकि जितनी आगे की रेलिंग होगी ना उतना ही ज़्यादा पास से आपके दर्शन हो पाएंगे। बाकी इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। और इसी के साथ ही भाई खाटू श्याम जी का मंदिर के बारे में बात करूं तो भाई वैसे तो मंदिर 24 आवर्स ओपन रहता है, बट दर्शन आपको सुबह 4:30 बजे ओपन होता है, फिर उसके बाद 3 बजे एक बार, दोपहर में 3:30 बजे तक के लिए 3 से 3:30 एक बार क्लोज होता है, फिर ओपन हो जाता है, और फिर रात को 10:30 बजे क्लोज होता है। तो दर्शन के वजह से दर्शन टाइमिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है खाटू श्याम मंदिर में। आप कभी भी किसी भी टाइम आकर आराम से दर्शन कर सकते हैं, बट याद रखिए 10:30 दर्शन क्लोज हो जाते हैं, तो 10:30 से पहले कर लें या फिर नेक्स्ट डे करें। और इसी के साथ भाई रुकने वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर धर्मशालाएं वगैरह काफ़ी सही है। आपने भी देखा, मैंने भी धर्मशाला चूज़ करी थी क्योंकि मुझे मंदिर के पास रुकना था। मैं लेट इवनिंग पहुंचा था और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था, तो मैंने सोचा कि लेट इवनिंग में अभी दर्शन कर लेता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर दर्शन करके फिर निकल जाऊँगा। और जो होटल्स वगैरह हैं वो मंदिर से थोड़ा सा दूर हैं, तो फिर आने में प्रॉब्लम होती। धर्मशालाएँ मंदिर के बिल्कुल आसपास हैं, तो ईजिली आपको मिल जाएंगी, साफ़ सुथरे रूम हैं। बाकी अगर लग्जरी इशू है तो भाई आप होटल्स को चूज़ कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा दिन रहना है तो भी आप होटल चूज़ कर सकते हैं। और खाने वगैरह की फूडिंग ऑप्शन की बात करूं तो आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह कई सारे हैं।
फूडिंग की आपको कोई इशू नहीं आने वाला, आप इजीली आपको फूडिंग मिल जाएगी। और रेट्स वगैरह की भी बात करूँ तो जनरली नॉर्मली रेट्स हैं, कोई खास ज़्यादा रेट्स नहीं है। बजट की बात करूँ तो खाटू श्याम में आपका एज मेजर कोई भी मेजर एक्सपेंस नहीं होने वाला है। आप 3-4 हज़ार में आराम से एक बाय बस या बाय ट्रेन आप एक फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूडिंग दी टिकट फेयर्स। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपका कोई खास यहाँ पर एक्सपेंस होने नहीं वाला है, इतना एक्सपेंसिव यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्रसाद वगैरह की बात करूँ तो प्रसाद आप घर के लिए ले जा सकते हैं, फूल वगैरह वहाँ पर अर्पण करें, और वहाँ पर भी रेलिंग के साथ ही वहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं, उन्हीं में ही बॉक्सेस में ही आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना प्रसाद, अपना फूल। डायरेक्ट खाटू श्याम बाबा तक फूल फेंकना या प्रसाद फेंकना इज़ नॉट अ गुड थिंग, और वहाँ पर मना भी किया गया है, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखें। फ़िलहाल अभी ये खाटू श्याम वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर एक बारी कमेंट करके बताना, और किसी जगह और किसी लोकेशन को अगर देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी के साथ गाइज आपके भाई की इंस्टा आईडी है कीपिंग योर लाइफ 05, जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं। और इसी के साथ मिलता हूँ आपसे दोबारा एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्माइल।